उपाध्यक्ष की उपलब्धि, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व से नवाजा गया है और ये दायित्व मैं कैसे निर्वहन कर पाऊँ और कैसे उनके विश्वास पे खरा उतर सकूँ, अभी तो यही मेरे मन में चल रहा है। पहले कल तक सिंगरौली के जिलाध्यक्ष के रूप में जाने जाते रहे हैं और साथ ही सिंगरौली की जनता आपको एक गार्जियन के तौर पर देखती रही। अब ऐसे में प्रदेश उपाध्यक्ष एक बड़ी जवाबदारी, कैसे निर्वहन होगा, क्या कुछ समस्याएं आएंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये प्रदेश उपाध्यक्ष का जो दायित्व मुझे मिला है, ये मेरे लिए केवल सम्मान पाने का अथवा खुश होने का अवसर नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए चुनौती का विषय है और मेरे लिए परीक्षा का विषय है कि किसी भी हाल में पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाया जाए, पार्टी का हर बूथ मजबूत हो। अभी तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करके हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सिंगरौली आगमन के दौरान लगभग 10,000 की जनता ने आपका स्वागत किया, तो क्या कुछ लगता है जनता का इस प्यार के बारे में? क्योंकि ये ऐसी जनता थी जो पैसे देकर नहीं लाई गई थी, जो स्वयं अपने से आई थी, तो इस जनता के प्यार को आप किस नजरिए से देखते हैं? सचमुच में अभूतपूर्व, अद्भुत, मतलब ये अकल्पनीय था। मेरे मन में भी ये कल्पना नहीं थी कि जनता इस रूप में और ऐसा प्यार मुझे देगी और इतना लोग चाहते होंगे, ये मैं भी नहीं सोचा था। जब रीवा से चल के सिंगरौली तक मेरा आना हुआ तो ऐसा विश्वास नहीं था कि इस तरीके से लोग, अमूमन होता क्या है कि संगठन के एक पदाधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, कार्यकर्ताओं का जुहूम होगा, कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। लेकिन आम जनमानस भी सड़क के किनारे उतर आया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, सब लोग, जो स्नेह और प्यार मिला है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ में ये चुनौती भी स्वीकार कर रहा हूँ कि जन अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उन अपेक्षाओं पे खरे उतरना है। तो लगातार जो चीजें सामने आई, चूंकि सिंगरौली बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, सीएम साहब ने भी इस चीज को बाकायदा घुटने के बल अभिवादन किया था सिंगरौली की जनता का, तो ऐसे में आपका प्रदेश उपाध्यक्ष बनना और जनता की उम्मीदों पर कितना कुछ खरा उतर पाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एकदम सत्य है कि ये सिंगरौली जिला भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से गढ़ है, क्योंकि सन 2004 में ये पहली बार पार्टी के हिसाब से, संगठन के हिसाब से अलग जिला बना था ये, और उस समय मुझे पहले जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करने का अवसर मिला था। उस समय से लेकर आज तक लगभग 16-17 साल हो गए जिला बने हुए संगठन के दृष्टि से। वैसे तो राजस्व का जिला 2008 में हुआ, लेकिन 2004 से लेकर अभी तक 16-17 सालों में पार्टी यहाँ नीचे तक मजबूत हुई है और यहाँ के जो निष्ठावान, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करने में उनका हमेशा योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से, जब से ये जिला घोषित किए, उस समय मेरा सौभाग्य था कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग यहाँ बुलाए थे और उस समय वो जिले की घोषणा किए थे और फिर ये बाद में जिला बना। तो मुख्यमंत्री जी की नज़र में सिंगरौली की हमेशा प्राथमिकता रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिला बनाने के साथ साथ तमाम विकास का काम सिंगरौली के लिए किए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे अभी कुछ दिन पूर्व वो माइनिंग कॉलेज की घोषणा किए हैं, एयरपोर्ट भी बन रहा है। मतलब सिंगरौली महानगर की श्रेणी में आने में देर नहीं लगेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। तो लगातार कहा जाता है कि राजनीति हमेशा दूसरों को काटकर आगे बढ़ने की एक प्रथा जो मानी जाती है, लोगों के अंदर एक बात होती है। आप आज प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर यदि यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या माना जाए कि इसमें कितने लोग आपसे नाराज हुए या कितने लोग आपकी इस कामयाबी पर खुश हुए? तो इसमें अगर आप
एक परसेंटेज का आंकड़ा आपको देना हो तो आप क्या देंगे? देखिए, थोड़ा आपके प्रश्न से थोड़ा और मैं पीछे आपको ले जाना चाहूँगा कि सन 1989 में भारतीय जनता पार्टी मेरे द्वारा ज्वाइन किया गया। 89 से लेकर आज तक 31 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए। इन 31 वर्षों में मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, मेरे द्वारा किसी का कभी कोई ना नुकसान किया गया, ना मेरे द्वारा किसी के बारे में कभी गलत सोचा गया, कभी नहीं। मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग कभी आई नहीं। सबको लेकर चलने का भाव ये हमेशा मन में रहा, और शायद एक बार अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी दोबारा उसी को जिला अध्यक्ष बनने का अवसर देती है जो सबको समाहित करके चल सकता है, जिसका मन बड़ा हो सकता है, जिसका दिल बड़ा हो सकता है, जो सबको लेके चले, सामूहिक निर्णय पे भरोसा करे। तो इस नाते मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत नाराजगी हुई होगी। सारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त उत्साह था। दूसरी बात, जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो आप लोग भी ये महसूस किए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब एक साथ एक मंच पे थे। कोई ऐसा नहीं था जो न रहा हो। सबकी उपस्थिति थी, सबने आशीर्वाद दिया, सबने ये विश्वास दिलाया कि इस मौके पे हम सब लोग मिलके साथ खड़े हैं। तो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे और सिंगरौली का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जिले को लेकर? देखिए, अभी तो जो संगठन का काम मिला है, तो संगठन के हिसाब से मुझे तो पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। अब आगे जो पार्टी का अपना संविधान है, अपना जो सिस्टम है, उसके मुताबिक कोई ना कोई अन्य जिला, अन्य संभाग मुझे मिल सकता है काम करने का। लेकिन भले ही किसी अन्य संभाग में काम करने का अवसर मिले, अन्य जिले में काम करने का अवसर मिले, लेकिन जो मेरा मन मस्तिष्क है वो सिंगरौली सीधी के लिए है कि सिंगरौली सीधी को कैसे भी करके पार्टी की दृष्टि से मजबूत बनाया जाए। हर बूथ हमारा मजबूत हो। पार्टी जहां अभी नहीं पहुंच पाई है, जहां कार्यकर्ता नहीं गढ़े गए हैं, वहां भी पार्टी पहुंच सके। अभी तो ये प्राथमिकता होगी। रहा सवाल विकास का, तो निश्चित है कि जो यहाँ की बातें होंगी, जो यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, उसे संगठन के माध्यम से माननीय शिवराज जी तक पहुँचाने का काम भी करने का सोचा गया है। वो उस पर हम लोग जरूर ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी रैली के बाद पे जो एक बड़ा संदेश प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक एक संदेश गया है, और आपकी रैली को देखकर आपके भाजपा में ही कई नेताओं की सांसें रुक गई। तो क्या कुछ कहेंगे अगर प्रदेश के अलावा अगर आपको देश की जवाबदारी मिलती है या पार्टी में कोई बड़ा पद मिलता है? देखिए, ये तो पार्टी जो कहेगी। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। तो क्या माना जाए ये उन बड़े नेताओं के लिए एक छोटा सा संदेश था कि आने वाले समय पे आप कहीं ना कहीं उनको भी टक्कर दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई संदेश की बात नहीं है। ये तो लोग अपने दिलों में बैठा के रखे हैं और ये चीज़ें साबित हुई हैं। अभी पार्टी आगे जो भी काम देगी सब करेंगे। अभी तो जो काम मिला है, पहली प्राथमिकता तो ये है कि इस काम में खरे उतरा, उनके विश्वास पे खरे उतरा जाए। और आगे अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो फिर पार्टी जो कहेगी वो करेगी। पार्टी अगर ये कह देती कि आपको मंडल अध्यक्ष बनना है तो वो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं होते। इसलिए कि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महाविभूतियों से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो इस नाते हम लोगों ने ये सीखा है कि पार्टी जो काम दे वो करना है। पार्टी अभी काम दी है प्रदेश उपाध्यक्ष का, तो प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जो भी मेरे जिम्मेदारी होगी उसे पूरा करना है। आगे जो होगा वो देखेंगे।